नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार गुर्जर, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी डाइट नाथद्वारा के ईटी प्रभार की ओर से मैं आपके सामने एक वेबिनार में प्रस्तुत हुआ हूं। इसका शीर्षक है विद्यार्थियों के लिए जन कल्याणकारी योजना। हम जानते हैं कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार होती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कमजोर विद्यार्थियों के लिए आर्थिक संबल देने के लिए, प्रतिभावान विद्यार्थियों को अधिक अवसर देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। इसी क्रम में आज हम जो राजस्थान की महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है, वो जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैंने इस पूरी जो योजनाएं हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है, आसानी से हम इनको समझ सके। वर्गवार छात्रवृत्ति योजना, जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, उनके लिए पोर्टल शाला दर्पण के माध्यम से आवेदन किए जाते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। विशेषकर बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधाओं की योजनाएं। इसके साथ में ही विविध प्रकार के अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे एनएमएमएस की योजना है, एक एग्जाम है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है, एसटीएससी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर, लाडो प्रोत्साहन योजना, कस्तूरबा गांधी सावधि जमा रसीद योजना। ये विभिन्न प्रकार की योजना है जो हम सभी शिक्षक साथियों के साथ साथ में विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो छात्रवृत्ति योजना है वर्गवार, उन शाला दर्पण के द्वारा इनका आवेदन किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस भी विद्यार्थी का आवेदन करना है उसका आधार, जनाधार और विद्यालय रिकॉर्ड में सारे नाम, स्पेलिंग वगैरह सब सेम होनी चाहिए। आधार जनाधार ऑथेंटिकेट होगा तो ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जो कॉमन है, संबंधित श्रेणी का, जिस श्रेणी का वह है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, जनाधार, आधार नंबर, ये मैंने बताया ऑथेंटिकेट होना चाहिए, बैंक पासबुक की प्रति अकाउंट के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचित जाति। इसकी जो तीनों श्रेणियां हैं, पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। पूर्व मैट्रिक यानी 10वीं से पहले की कक्षा 6 से 8 तक, ऊपर जो लिखे हुए वो डॉक्यूमेंट के साथ में ही माता पिता, अभिभावक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पिछली कक्षा में बालक या बालिका उत्तीर्ण होना चाहिए। उसको 75 रुपए प्रति माह के हिसाब से, छात्र है तो 750 रुपए मिलेंगे और छात्राएं है तो 1250 रुपए मिलेगा। कक्षा 9 से 10 में जो पढ़ रहे हैं उनकी आय सीमा यहाँ थी आयकर दाता न हो, यहाँ आयकर सीमा है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर डे स्कॉलर है तो 3500 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे, और अगर विद्यार्थी हॉस्टल में रहता है तो 7000 प्रति वर्ष के रूप में मिलेंगे। कक्षा 11 और 12 में सेम वही आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। डे स्कॉलर को 2500 रुपए प्रति वर्ष, हॉस्टलर को 4000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। दूसरे वर्ग पर आते हैं हम, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति कक्षा 6 से 8 में वही सेम योग्यता है, अभिभावक आयकरदाता न हो, गत वर्ष में बालक अनुत्तीर्ण न हो, उसको भी वही 750, और छात्रा है तो 1250 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 9 और 10 में 2.5 लाख की इनकम या इससे कम की इनकम होनी चाहिए। डे स्कॉलर है तो 3000, हॉस्टलर है, अगर हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई करता है विद्यार्थी तो 6250 प्रति वर्ष उसको मिलेगी। इसमें सारा उसकी सुविधा और कुल योग 6250 होगा। कक्षा 11 और 12 में माता पिता की आय 2.5 लाख से कम है, डे स्कॉलर है तो 2500 रुपए प्रति वर्ष, हॉस्टलर है तो 4000 रुपए प्रति वर्ष उसको मिलेगा। नेक्स्ट, दूसरी श्रेणी में हम चलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक अभिभावक की आय 2.5 लाख या उससे कम है तो 1000 रुपए उसको मिलेंगे, 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से, अधिकतम 10 माह का भुगतान होता है। कक्षा 9 और 10 में 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, उसको 4000 रुपए का छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 11 और 12 में अभिभावक की आय 2.5 लाख से कम हो, लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि गत सत्र में, गत कक्षा में, यानी कक्षा 10 और कक्षा 11 में 60% से अधिक अंक उसने प्राप्त किए हो तो उसको 5000 रुपए मिलेंगे। वही हम दूसरी श्रेणी, विशेष श्रेणी के बारे में, विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी कहते हैं, जिनको अति पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, उनके बारे में कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी है
उनकी आय, अभिभावक की आय 2.5 लाख से कम है, पिछली कक्षा वह उत्तीर्ण है, तो छात्र है तो 500 रुपए उसको प्रतिवर्ष मिलेंगे, और छात्रा है तो 1,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। वहीं कक्षा 9 और 10 में आय अभिभावक की 2.5 लाख से कम है, गत कक्षा उत्तीर्ण है, तो छात्र है तो 600 रुपए, छात्रा है तो 1200 रुपए उसको मिलेंगे। कक्षा 11 और 12 में वही आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, गत सत्र उत्तीर्ण होना चाहिए, डे है तो 2300 रुपए उसको मिलेंगे, और अगर वो हॉस्टल में रहता है अति पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी तो उसको 3800 रुपए उसको मिलेंगे। अब हम चलते हैं अगली योजना, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इन वर्ग का कोई विद्यार्थी है तो कक्षा और 9 और 10 में वह पढ़ता है और उसके अभिभावक की आय 1 लाख से कम है और 50% अंक या समकक्ष ग्रेड उसको मिला हुआ है, तो इस योजना का पात्र होता है। लेकिन इसमें विशेष बात है कि एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चे ही लाभान्वित हो सकते हैं। अगर वह डे स्कॉलर है तो 5,000 रुपए मिलेंगे, और हॉस्टल में रहता है तो उस विद्यार्थी को 10,000 रुपए के रूप में उनको मिलेंगे। आर्थिक कमजोर वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग के 11 कक्षा 11 और 12 के अगर कोई विद्यार्थी है, आय आय का यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आय उनकी 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख से कम है और राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है तो ही उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। अगली छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति ज्यादातर जानकारी में नहीं रहती है, विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, देवनारायण गुरुकुल योजना में ये छात्रवृत्ति है। ये ऐसी छात्रवृत्ति है जो विद्यालय को मिलती है, निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय को प्रदत्त की जाती है, अधिकतम 50,000 रुपए प्रति विद्यार्थी जो वो विद्यालय खर्च करता है उसको भरपाई की जाती है। इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा वरीयता से चयन होता है, जो विद्यार्थी कक्षा 5 पास हो रहा होता है इसके आवेदन किए जाते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में इसका एग्जाम होता है, उसमें जो चयन होते हैं विद्यार्थी, उसकी योग्यता यह है कक्षा 5 में न्यूनतम सी ग्रेड से वह उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही अभिभावक आयकरदाता न हो, माता पिता की अधिकतम 2 संतान को ही लाभ मिलेगा, 2 संतान, माता पिता की केवल 2 संतान ही होनी चाहिए। प्रतिवर्ष चयन हेतु रिक्तियां, जैसे एससी और एसटी में 300 बॉयज और 200 गर्ल्स के लिए टोटल 500 रिक्तियां होती है, एसबीसी वर्ग के लिए 300 बॉयज और 200 गर्ल्स 500 होती है, और भी कुछ कैटेगरी की होती है। शाला दर्पण से इसका आवेदन किया जाता है, और माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा मिले उसके लिए भी बालिका फाउंडेशन की स्थापना की गई है, और उसके विभिन्न प्रकार के पुरस्कार है, प्रोत्साहन राशि है, जिसमें सबसे पहला है गार्गी पुरस्कार। इसकी पात्रता है कक्षा 10 में बालिका के 75% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। साथ ही कक्षा 11 व 12 में वह नियमित रूप से अध्ययन करे, कक्षा 11 में भी उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, कक्षा 12 में उसको 3,000 मिलेंगे, यानी कि किसी बालिका के अगर 75% या इससे ऊपर है तो उसको कुल 6,000 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरा पुरस्कार है इस श्रेणी में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कक्षा 12 में जिस बालिका के 12%, 75% या अधिक प्राप्त होते हैं तो उसे इस प्रकार की योजना में लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। लेकिन इसकी शर्त है बालिका स्नातक स्तर में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए, नियमित अध्ययनरत होगी बालिका तो उसको ये राशि दी जाएगी, 5,000 रुपए का उसको प्रोत्साहन मिलेगा एक ही बारगी में। तीसरी योजना आती है, ये दोनों जो पुरस्कार हैं वो बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तीसरा इस क्षेत्र में पद्माक्षी योजना, ये पहले इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से जानी जाती थी, अब इसका नाम है पद्माक्षी योजना। इस योजना में 8 संवर्ग में यानी 8 कैटेगरी में कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 तीनों ही बोर्ड कक्षाओं में, 12 कक्षा 12वीं में कला, वाणिज्य, विज्ञान सब में अलग अलग, जिला स्तर पर जो बालिकाएं पहला स्थान प्राप्त करती है और अगली कक्षा में वह नियमित अध्ययन करती है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। अब ये 8 श्रेणियां कौन सी? सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसबीसी,
बीपीएल कैटेगरी, अल्पसंख्यक और निःशक्त वर्ग, इन 8 श्रेणियों में जो अपने जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेगी बालिका, उसको यह पुरस्कार मिलेगा। शर्त यही है कि वह अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करे। कक्षा 8 में जिला टॉपर बालिका को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी और प्रमाण पत्र मिलेगा। कक्षा 10 में 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, प्रमाण पत्र मिलेगा। कक्षा 12 में ये 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये 3 महत्वपूर्ण योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से है। चौथी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में पहला और दूसरा स्थान जो प्राप्त करेगी, उन मेधावी छात्राओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। जिला टॉपर फर्स्ट और सेकंड। इसके साथ में ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की एक मेधावी छात्रा, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ श्रेणी की एक मेधावी छात्रा, उक्त छात्राएं स्नातकोत्तर स्तर में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए। इन चारों श्रेणियों में जो बालिकाएं सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छे प्रतिशत प्राप्त करती है, उनको उनका पुरस्कार उच्च शिक्षा में मिलता है। कक्षा 11 और 12 में इन चारों ही बालिकाओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार के स्वरूप में, एक मुश्त। और यही नहीं, अगर वह बालिका ट्यूशन करती है या कोचिंग पे जाती है, छात्रावास में रहती है, तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए उसको 1 लाख के बिलों का पुनर्भरण भी किया जाता है। वही जब वह बालिका स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में आती है, तो उसको 25,000 रुपए प्रति वर्ष के रूप दिए जाते हैं। इसके साथ में ही अगर वह कोचिंग करती है, छात्रावास में रहती है, तो 2 लाख रुपए प्रति वर्ष उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बालिकाओं के लिए। 5वीं इस श्रेणी में योजना है विदेश में स्नातक स्तर की सुविधाएं। हमारे राजस्थान की जो बालिकाएं, जो प्रतिभावान बालिकाएं है, अगर किसी विदेश में जाकर के अध्ययन करना चाहती है, तो उसको केवल कक्षा 10 में जो हमारा राज्य मेरिट है, उसमें 3 टॉप स्थान पे बालिकाओं के स्थान पर आना है। उन बालिकाओं को विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। 4 वर्ष में वह अपना स्नातक पूर्ण कर सकती है। वैसे 3 वर्ष में हो जाता है, पर 4 वर्ष तक उसको प्रति वर्ष 25 लाख रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे विविध योजनाएं। जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सरकारी विद्यालयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना एनएमएमएस, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। यह एक परीक्षा के माध्यम से जो बच्चा कक्षा 7 में 50% आरक्षित श्रेणी और अन्य श्रेणियों में 55% से अधिक अंक प्राप्त करता है और वो कक्षा 8 में भी अध्ययनरत है, तो उसके लिए आवेदन किया जाता है। जैसे इस सत्र की बात करें तो माह अगस्त में 1 से 25 अगस्त के बीच में उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसमें शर्त है कि अभिभावक की आय 5 लाख या 5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए 2 प्रश्न पत्र होते हैं, मानसिक योग्यता और उसके साथ में सामान्य ज्ञान, जिसमें गणित इत्यादि के प्रश्न आते हैं। 180 प्रश्न होते हैं और बच्चा उसको पढ़ करके अच्छे राशि प्राप्त कर सकता है। और इसकी विशेष बात, इस एग्जाम में केवल सरकारी राजकीय विद्यालय के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। तो यहाँ प्राइवेट स्कूल से उनको प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, केवल वही बच्चे। और इसकी खास बात, ये जिला स्तर पे भी सीटें बटी रहती है। जैसे हमारे राजसमंद जिले की भी 60 से 70 के बीच में जिले सीटें फिक्स है। उसको जो इस परीक्षा में पास होता है, उसको प्रतिवर्ष 12,000 रुपए के राशि उसको दी जाती है। 4 वर्ष तक वह अध्ययन करता है। 48,000 रुपए केवल एक परीक्षा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अगर हम शिक्षक साथी बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करें और विशेष रूप से बच्चा खुद भी पुराने वर्षों के पेपर सोल्व करे, तो ये बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है। हमारे राजसमंद ब्लॉक में काड़ा का तालाब करके एक विद्यालय है, वहां पे प्रतिवर्ष 4, 5, 6 विद्यार्थियों का चयन होता है। तो वहां के शिक्षक साथी उनको अच्छी मेहनत करवाते हैं, तो हम भी अपने विद्यार्थियों को अच्छी मेहनत करवा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। कक्षा 6 से कक्षा 10 के बीच में जो विद्यार्थी अध्ययन करता है, वो इसका फायदा ले सकता है। उस विद्यार्थी की उम्र 10 से 15 वर्ष होनी चाहिए। किस बात के लिए उनको पुरस्कार दिया जाएगा? समाज के लिए नवाचारी या सृजनात्मक मौलिक वैज्ञानिक विचार होना चाहिए।
वो विचार देता है, कोई नया आइडिया देता है जो मौलिक हो, सृजनात्मक हो, तो उसका आइडिया अगर साइंस विभाग को पसंद आता है तो उसका पुरस्कार उसको मिलता है। और इसका आवेदन EMIS पोर्टल के माध्यम से होता है। उसका आइडिया चयन होने पर उस विद्यार्थी को 10,000 रुपए DBT के माध्यम से उसको दिया जाता है, जिससे वह अपना मॉडल और विकसित कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है STSE, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यह परीक्षा ली जाती है। कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी प्रति वर्ष जिन्होंने कक्षा 9 में 50% या 50% से अधिक प्राप्त किए हो, उनको ये इस परीक्षा में पास होने पर 12,500 रुपए उस कक्षा 10 के विद्यार्थी को दी जाते हैं। कक्षा 12 में कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 20 आर्ट्स, 20 कॉमर्स, 20 साइंस, कुल 60 विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11 में 50% या 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हो, उनको यह राशि दी जाती है। राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 40,000 रुपए एक साथ, और शेष जो बचे हुए हैं उन यानी एक एक को 40,000 और बीच में 19 विद्यार्थी बचे हैं उनको 20,000 रुपए प्रतिवर्ष ये राशि दी जाती है। परीक्षा सेट और मेट दो पेपर उसमें होते हैं। शैक्षिक योग्यता जिसमें सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, गणित हो गया, और मेट मानसिक योग्यता 100 नंबर के दो परीक्षाएं होती है, और इन परीक्षाओं के माध्यम से जो पास होता है उसको ये पुरस्कार राशि मिलती है। इसके समानांतर ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में 50% या 55% और दिव्यांग श्रेणी में और SC ST में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हो, उनको ये परीक्षा देने का अवसर देते हैं। और इस परीक्षा में राजस्थान से 50 विद्यार्थियों का चयन होता है, और जिनका चयन होता है 12,500 रुपए उनको मिलते हैं। निजी विद्यालय का विद्यार्थी है तो 10,000 रुपए उसको दिए जाते हैं। कक्षा 12 में तीनों ही स्ट्रीम कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग में प्रत्येक में 20 विद्यार्थी, कुल 60 विद्यार्थियों को ये प्रारंभ राशि दी जाती है। इसमें एक शर्त है, प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा में वह पास होना चाहिए। यानी राजस्थान में स्टेट लेवल पे जो पास होते हैं वो नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठते हैं, और वहां जो पास होते हैं उनको ये राशि दी जाती है। सेट और मेट सेम वैसा ही पेपर होता है 100 नंबर का, और जो चयन होता है उसको ये राशि दी जाती है। नेक्स्ट अगली योजना बहुत ही शानदार, पालनहार योजना। हम सभी ने नाम सुना है। अनाथ बच्चों को पालन संस्थागत नहीं किया जाकर समाज के भीतर ही उनके रिश्तेदारों के द्वारा, परिचितों के द्वारा उनका पालन किया जाता है, तो उस पालनहार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। सोशल वेलफेयर की बहुत ही शानदार स्कीम है। श्रेणियां अनाथ बच्चों को दी जाती है, विधवा माँ के 3 बच्चों को दी जाती है, HIV पेरेंट्स जो ग्रसित है इस बीमारी से उनके बच्चों को दी जाती है, कुष्ठ रोग से जो प्रभावित है उनको दी जाती है, नाता जाने वाली माँ के बच्चे जो मेवाड़ में अक्सर ज्यादा प्रथा है, उनका परवरिश करने वाला कोई नहीं होता है, उनके बच्चे, विशेष योग्यजन के बच्चे, तलाकशुदा या परित्यक्ता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माँ के बच्चे, जिस बालक के माता पिता मृत्युदंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया, उनके बच्चों को ये राशि पालनहार योजना दी जाती है। और बहुत ही अच्छी राशि है ये। पालनहार की जो उसका बच्चों का पालनहार करता है उसकी आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए वार्षिक, वह इसके लिए एलिजिबल है। उसकी विद्यार्थी उसकी उम्र 0 से 6 वर्ष है तो उसको 5,000 रुपए उसको राशि दी जाती है। बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ता है तो प्रतिवर्ष 5,000 रुपए मिलते हैं। उस बच्चे की उम्र 6 से 18 वर्ष है तो उसको 10,000 प्लस 2,000 वस्त्र, जूते, स्वेटर यानी 12,000 रुपए उसको प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। उसकी उम्र जब तक 18 वर्ष होती है तब तक सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। जो विद्यार्थी जिनके विद्यालय उनके घर से दूर है उनको इसका फायदा दिया जाता है। शर्त कक्षा 1 से 5 तक जो बालक पढ़ता है उसके घर की दूरी अगर विद्यालय से दूरी है 1 किलोमीटर से अधिक है, जैसा कि RT नियम में है 1 किलोमीटर से अधिक है, तो उस विद्यार्थी को प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से उसकी जितनी भी उपस्थिति होगी उसके हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि दी जाती है। 6 से 8 कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ता है और उसके घर की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है तो उसको 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाती है।
कक्षा 9 से 12 के बीच में विद्यार्थी पढ़ता है और उसके घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है तो 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको दी जाती है। यहाँ मैं अपने शिक्षक साथियों को एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि अक्सर हम हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, जैसे कक्षा 6 में आए, कक्षा 9 में आए, उनको टीसी नंबर से हम सीधा ही एडमिशन दे देते हैं। तो उनके जो पूर्व विद्यालय में जो दूरी दर्शाई गई है वही दूरी शाला दर्पण पे ऑटोमेटिक आती है। हमें वह दूरी को अपडेट करना है। तो हम अगर उसको अपडेट कर पाएंगे तो ही, क्योंकि जैसे पहली से 5 उसके घर के पास है, अब वो दूर आया है तो दूरी वहां पे कम दिखाई गई है। अगर दूरी शाला दर्पण पे सही व्यवस्थित नहीं भरी होगी तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अगली योजना लाडो प्रोत्साहन योजना, जो पहले राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती थी। क्या है ये योजना, देखते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनकी शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत बालिकाओं के माता पिता को 7 किस्तों में 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 7 किस्तों में। किस्तें भी हम देख लेते हैं। पहली किस्त जब बालिकाओं के जन्म होता है तो हॉस्पिटल में 2500 रुपए उनको दिए जाते हैं। दूसरी किस्त के रूप में जब 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले और टीकाकरण करवा ले तो अगली 2500 रुपए उसको दिए जाते हैं। इसी प्रकार जब विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश करती है तो 4000 रुपए। चौथी किस्त के रूप में जब वह कक्षा 6 में प्रवेश कर लेती है, कक्षा 5 पास कर लेती है, तो उसको 5000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए, कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए उसको दिए जाते हैं। और 7वीं किस्त जब वह बालिका स्नातक कर लेती है, उसकी उम्र 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है, तो उसको 1,00,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सबसे अधिक राशि इसमें सरकार के द्वारा दी जाती है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण योजना है। अगली महत्वपूर्ण योजना कस्तूरबा गांधी सावधि जमा रसीद योजना। जो बालिकाएं केजीबीवी विद्यालय में कक्षा 8 को उत्तीर्ण करके आती है और राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होती है, राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होती है, उक्त छात्रा स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययन करती है अगर, तो उनको इस प्रकार का ये वित्तीय लाभ दिया जाता है। कक्षा 11 में वह अध्ययन करती है, जैसे ही कक्षा 8 में केजीबीवी से पास करके आती है, 2,000 रुपए 5 वर्ष के लिए उसको दिए जाएंगे, कक्षा 11, 12 और स्नातक के लिए। और वही बालिका अगर कक्षा 12 में 50% से अधिक प्राप्त करती है तो उसको 4,000 रुपए उसको सावधि जमा, उसके फिक्स डिपॉजिट कर दी जाएगी। धन्यवाद। एक बात अंत में मैं और कहना चाहूंगा कि शाला दर्पण प्रभारी स्टूडेंट स्कीम में जाए, टैब में जाकर के और जो लाभकारी योजना है उसमें अपने विद्यार्थियों की आय इनकम को भरे। विद्यार्थी छात्र जो शाला दर्पण प्रभारी है वो विद्यार्थी को जिस भी स्कीम का लाभ लेना है उस स्कीम के लिए वो उसको इलिजिबल करे। इलिजिबल करने के बाद में ही इन योजनाओं का आवेदन शाला दर्पण के द्वारा हो सकेगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने विद्यार्थियों के लिए आप इसको अधिक से अधिक उपयोगी लेंगे। धन्यवाद।